Hi everyone, I am Dr. Bhavin Pawari and today I will give you information about vitamin B. आप जो यहाँ स्क्रीन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ देख रहे हो उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरा हर एक वीडियो देख सकोगे। एक विटामिन बी ही ऐसा है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि विटामिन बी में कई सारे विटामिन हैं जिसमें विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, विटामिन B3 नायसिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड और विटामिन B12 कोबालामाइन उसका समावेश होता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन बी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए वो हमारी बॉडी में लंबे समय तक स्टोर नहीं हो सकता है। और विटामिन बी से मिलने वाला खुराक अगर आप कुछ महीने तक ना लो तो विटामिन बी की कमी हो सकती है। पहले हम बात करेंगे विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 का सोर्स क्या है? वो हमें मीट, पोर्क, सीरियल्स, ग्रेन्स, बीन्स, पोटैटो आदि इसमें से हमें मिलते हैं। विटामिन B1 की कमी ज्यादातर वेजिटेरियन को होती है जिसकी डाइट पॉलिश्ड राइस पर निर्भर है और जिसको अल्कोहल पीने की पुरानी आदत है, क्रोनिक अल्कोहलिक्स है, उसको भी विटामिन B1 की कमी हो सकती है। विटामिन B1 जो हम खुराक लेते हैं उसमें से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मदद में आता है और विटामिन B1 की कमी की वजह से ड्राई बेरी और वेट बेरी जैसे डिजीज होते हैं जिसमें बॉडी के नर्व्स डैमेज होना, मेमोरी का डिसऑर्डर होना, पूरी बॉडी में सूजन आना और हार्ट में भी उसकी इफेक्ट हो सकती है। अब हम बात करेंगे विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 के सोर्सेज क्या है, वो हमें किस में से मिलता है? विटामिन B2 हमें दूध या फिर दूध की बनावटें, एग्स, सीरियल्स आदि उसमें से हमें मिलता है। विटामिन B2 हमारी त्वचा को हेल्दी रखता है और विटामिन B2 की कमी की वजह से स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस यानी कि मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह आ जाना, चांदी पड़ जाना, ऐसे डिजीज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 हमें मीट, फिश, एग, सीरियल्स, राइस आदि उसमें से हमें मिलता है। विटामिन B3 की कमी की वजह से सबसे पहले वीकनेस, फटीग यानी कि थकान महसूस होना जैसे लक्षण आते हैं। उसके बाद में डर्मेटाइटिस हो सकता है जिसका मतलब है त्वचा का दर्द, जैसे यहाँ इमेज में दिखाया है वैसे पेलेग्रा जैसे डिजीज हो सकते हैं। डायरिया हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है जिसका मतलब है कि डिप्रेशन होना या फिर मेमोरी से जुड़े हुए, याददाश्त से जुड़े हुए दर्द होना। अब हम बात करेंगे विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 हमें मीट, फिश, पोटैटो, बनाना, वेजिटेबल्स आदि उसमें से हमें मिलता है। विटामिन B6 हमें प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। विटामिन B6 की कमी बहुत कम किस्सों में देखने में मिलती है और प्रेगनेंसी में जो तकलीफ नोजिया, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना जैसी तकलीफ होती है उसमें विटामिन B6 यानी कि पायरिडोक्सिन लेने से वो तकलीफ कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 का मेन सोर्स एनिमल ओरिजिन है, इसलिए वो हमें लीवर, किडनी, एग्स आदि ऐसी चीजों में से मिलता है और दूध में उसकी मात्रा बिल्कुल कम होती है। इसलिए जो वेजिटेरियन होते हैं और साथ में दूध भी खुराक में ना लेते हो तो उसको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन B12 की कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना, टिंगलिंग इन द लिम्ब हो सकता है यानी कि हाथ पैर में झुंझुनाहट सा होना, उसमें भूख कम हो सकती है, उसमें उसकी इफेक्ट आंख पर भी हो सकती है, उसमें मेंटल चेंजेस भी हो सकता है यानी कि डिप्रेशन आ जाना और याददाश्त कम हो जाना यानी कि फॉरगेटफुलनेस नेचर हो जाना, कोई चीज बार बार भूल जाना यानी किसी का नेचर फॉरगेटफुल हो, कोई चीज बार बार भूल जाता हो, साथ में वेजिटेरियन भी हो और
उसकी रेगुलर डाइट में मिल्क ना लेता हो तो उसको विटामिन B12 की शायद कमी हो सकती है। होप यू वुड लाइक माई वीडियो। इस पर लाइक कर दीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए, इसको शेयर करिए ताकि और किसी को काम आए, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए ताकि आप मेरा हर एक वीडियो देख सकोगे। और विटामिन ए ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।